अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का आर शबाना किचन में। तो कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एकदम हेल्दी रेसिपी, राब की रेसिपी। तो इसे हम लोग राब बोलते हैं। ये ज्यादा करके 5 महीने के बच्चों से लेके इसे बड़े बुजुर्ग भी खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी चीज है। ये मैं हमेशा घर में बना करके रखती हूँ, इसका पाउडर बना करके रखती हूँ, और जब भी मन चाहे तो हम लोग इसे बना करके खाते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी चीज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। खास करके ये छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी। आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा। ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है बच्चों के लिए। खास करके बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। तो आप लोग इस तरीके से जरूर एक बार ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 100 ग्राम उड़द की व्हाइट वाली दाल ली हूँ। तो ये जो उड़द की व्हाइट वाली दाल है, ये हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और यहाँ पर मैंने पीली वाली मूंग की दाल ली हूँ। मूंग की दाल से गैस वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। तो ये हम छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं, क्योंकि ये 5 महीने के बच्चों के लिए ज्यादा बेस्ट है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पर ली हूँ मूंग की पीली वाली दाल, जिससे गैस बिल्कुल नहीं होती है। और ये लाल वाली मसूर दाल ली हूँ। मसूर दाल से हमारा कलर जो है बिल्कुल फेयर रहता है, एकदम अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने बादाम ली हूँ। बादाम जो है दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पे मैंने बादाम भी ली हूँ। और यहाँ पे मैंने ली हूँ मखाने। मखाने सभी को पता है कि मखाने में कितनी प्रोटीन है और कितने मखाने फायदे होते हैं खाना। तो यहाँ पे मैंने मखाने भी ली हूँ। तो ये सारी चीजें जो है 100 100 ग्राम ही है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 चम्मच चावल ली हूँ, राइस ली हूँ 2 चम्मच। और यहाँ पर ये मैंने ली हूँ नाचनी। तो नाचनी भी ये 100 ग्राम ही है। ये नाचनी जो है बहुत ही हेल्दी होती है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होगी कि ये हेल्दी चीजें ही है सारी। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैं इसे किस तरीके से बनाकर रखती हूँ। इसे 1 से 2 महीने के लिए हम स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए मैं इसे वन बाय वन करके आप लोगों को इसे सारी चीजों को किस तरीके से मैं रोस्ट कर रही हूँ आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे पैन रखी हूँ, फ्लेम को ऑन करेंगे और जितनी भी चीजें हैं इसे वन बाय वन करके मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। तो आप लोग इस तरीके से इसका पाउडर जो है बना करके रखोगे, तो आपका जब भी मन चाहे आप इसे बना करके खा सकते हो। बच्चों को नाश्ते के तौर पे बना कर दे सकते हो। जब भी शाम के टाइम पे बच्चों को भूख लगती है तो बच्चे हमेशा बाहर की चीजें लाके खाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। बच्चों के हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है बाहर की चीजें। तो इस तरीके से अगर आप लोग बच्चों को हेल्दी चीजें घर में ही बनाकर दोगे तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि बच्चों में प्रोटीन रहना बहुत ही जरूरी है। बच्चे बाहर की चीजें खा के बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और बार बार बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। तो इस तरीके की हेल्दी चीजें अगर घर में ही खाते हैं बच्चे, तो बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो इसे खाना बहुत ही फायदेमंद है और हमेशा इसे घर में रहना ही चाहिए इस तरीके का पाउडर बना के। तो ये जो पाउडर है मैं बना करके रखती हूँ, और जब भी हम लोगों का मन चाहता है तो हम लोग इसे बना करके खाते। इसे मैं भी बना करके खाती हूँ। तो इसे ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे, छोटे बच्चे ही खाए, बड़े भी खा सकते हैं, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। हम इसे हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको भी ये बना करके दे सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज है और छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी चीज है। तो ये खास करके जैसे कि हम बच्चों को सेरेलेक्स खिलाते हैं बाहर का, तो वो सेरेलेक्स के बजाय आप इस तरीके से बना करके बच्चों को खिला सकते हो। ये 5 महीने से आप स्टार्ट कर सकते हो और बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए आप इसे बना करके इसे खिला सकते हो। इतनी अच्छी चीज है ये। तो आप चाहे तो इसे मीठा खाना है तो मीठा बना ले, और अगर आप लोगों को मीठा पसंद नहीं है, आप नमकीन खाना चाहते हो, तो आप इसे नमकीन भी बना सकते हो। नमकीन बनाना रहेगा तो आप लोग पानी को बॉईल कीजिए और पानी के अंदर थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और एक मैजिक मसाला डाल करके पानी को अच्छी तरीके से बॉईल कर दीजिए। और फिर बॉईल पानी के अंदर 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच, आपको जितना भी खाना है उस हिसाब से आप इसका पाउडर उसमें डाल करके अच्छी तरीके से उसे पका लीजिएगा। और जब ये पक जाए तो फिर उसमें
घी डाल करके खाइए, बहुत ही बेस्ट चीज होती है ये, इस तरीके से अगर आप बना के खाओगे तो। क्योंकि अगर आप नमकीन बना रहे हो तो उसमें घी डाल के जरूर से खाइएगा। और अगर आप मीठा बना रहे हो तो मीठे में भी आप घी डाल के खा सकते हो। और अगर बच्चों को खिला रहे हो तो छोटे बच्चों को अगर खिला रहे हो, जो 5 महीने के बच्चे होते हैं, तो उन लोग वो ऐसे बच्चों को घी डाल के नहीं खिलाइएगा, क्योंकि अ, छोटे बच्चों के लिए घी अच्छा नहीं होता है। तो अगर छोटे बच्चों के लिए खिला रहे हो तो आप उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के या फिर शहद डाल करके खिला सकते हो छोटे बच्चों को। तो ये ज्यादा करके जब भी इसे बना के हमको खाना रहता है तो हम लोग इसे नमकीन भी बना के खाते और फिर मीठा भी बना के खाते। और ऐसा अचानक से कभी खाना खाने के बाद मन करता है तो हम लोग इसे मीठा बना करके जब खाते तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एक खीर जैसा लगता है, इसमें टेस्ट आता है, जैसे कि हम खीर खाते हैं उसी तरीके की ये मीठी, जब मीठा बनाते हैं ना तो ये खीर जैसा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा होता है खाने में। तो इस तरीके से मैं पाउडर बना करके रखती हूँ। तो देखिए आप लोग देख सकते हो, मैंने 1 बाय 1 करके सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं कर रही हूँ। अगर हाई फ्लेम पे रोस्ट करोगे तो चीजें जो है जल्दी से जल जाएगी और अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से रोस्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमें इसे स्टोर करना होता है, तो 1 से 2 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो ये चीजें जो अच्छी तरीके से आप अगर आप रोस्ट करोगे ना तो चीजें जो है अच्छे से रोस्ट होएगी और आप इसे 1 से 2 महीना स्टोर करके रख सकते हो और ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। आपका जब मन चाहे आप इसे बना करके खा सकते हो। एयर टाइट डब्बे के अंदर ही इसे डाल के रखिएगा, तो ये जो पाउडर है बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इससे बहुत ही फायदा होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने 1 बाय 1 करके सारी चीजों को जो है अच्छी तरीके से रोस्ट कर ली हूँ। और बिल्कुल भी जो भी हमारी ये दाल है, जो भी हम जो रोस्ट कर रहे हो, बिल्कुल भी जल रहा नहीं है। आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल मैं इसे जला नहीं रही हूँ। एकदम अच्छी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए ही इसे मैं रोस्ट कर रही हूँ सारी चीजों को, क्योंकि इसे अगर छोड़ोगे ना तो ये जल्दी से जलने लगेगा। तो आप लोग इसे बिल्कुल छोड़िएगा नहीं जब भी आप ये चीजें रोस्ट करोगे तो कंटिन्यू चलाते हुए ही इसे अच्छी तरीके से रोस्ट करिएगा और फ्लेम को जो है मीडियम ही रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने सारी चीजों को रोस्ट कर ली हूँ। तो अब ये बादाम भी मैं रोस्ट कर रही हूँ और अच्छे से बादाम को भी रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद में फिर मैं गैस को कर दूंगी बंद और जितनी भी चीजें हैं उसे अच्छी तरीके से मैं ठंडा होने दूंगी। तो चलिए, ये बादाम रोस्ट हो गया है, गैस को करते हैं बंद। और ये जो चीजें मैंने देखी रोस्ट करके रखी थी तो मैंने इसे एक बड़े से थाले में निकाल ली हूँ। तो इसे अच्छे तरीके से मैं ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं इसे फिर पीसूंगी। तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें जो है अच्छे से ठंडी हो चुकी है। ये देखिए टच करने पे बिल्कुल गर्म नहीं है। तो ये जो भी चीजें हैं मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी, ताकि जब मैं इसे पीसूंगी तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से पीस सके। तो चलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो मैं यहाँ पे मिक्सी का जार ली हूँ। तो मिक्सी का जो जार है बिल्कुल गीला नहीं रहना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है। इसी वजह से मैं ये बात बोल रही हूँ कि मिक्सी का जार गीला बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में इसे डाल दी हूँ, तो अच्छे से मैं इसे पीस के लूंगी। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से पीस ली हूँ। तो ये इस तरीके से एकदम पाउडर फॉर्म में इसे पीसना है, बिल्कुल दरदरा या मोटा मोटा नहीं पीसना है, जितना हो सके उतना इसे बारीक पीसेगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसे एक बॉल में निकाल ली हूँ। अब अच्छी तरीके से मैं पाउडर को मिक्स कर लूंगी, ताकि हमने जो थोड़ा थोड़ा करके पीसे थे, जो आगे पीछे भी अगर थोड़ा बहुत हुआ होगा पीसने में, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। और अब इसे एक डब्बे में डाल के भर के रख देंगे। अब जब भी हमारा मन चाहेगा तो हम इसे 1 चम्मच या 2 चम्मच बना के इसे खा सकते हैं। तो चलिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब मैं अब इसे बनाकर बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने गैस पे तपेली रखी हूँ, फ्लेम को ऑन करेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी। तो पानी में मैं अच्छी तरीके से एक बॉईल आने दूंगी। तो देखिए पानी में एक बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने पाउडर पीसे थे, उसी का पाउडर मैं यहाँ पे डालूंगी। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि ये मैं अपने लिए बना रही हूँ और मेरी बहन का छोटा बच्चा है जो कि 5 महीने का है, मैं उसके लिए भी ये बना रही हूँ। तो हम लोग दोनों इसे खाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 चम्मच पाउडर ये डाली हूँ और फ्लेम को एकदम मीडियम रख के मैं इसे पकाऊंगी, क्योंकि ये हाई फ्लेम पे बनाओगे ना तो पानी जो है जल्दी से सूख जाएगा और ये एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें दाल है, चावल है, नाचनी है। तो मीडियम फ्लेम पे इससे एकदम अच्छी तरीके से पकाएंगे, ताकि जो भी चीजें हमने इसमें डाली है वो कच्ची ना रहे। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसे कंटिन्यू चलाते हुए
मिक्स कर ली हूँ, क्योंकि इसमें जब हम पाउडर डालते हैं ना पानी में, तो हल्का सा लम्स बनने लगता है। तो अच्छी तरीके से मिक्स करोगे तो लम्स नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहे तो शक्कर की जगह पे हनी डाल सकते हो, यानी कि शहद शहद डालकर भी इसे खा सकते हो। तो ये बहुत ही बेस्ट चीज है, आप लोग इस तरीके से जरूर एक बार ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, ये अच्छे से पक चुका है। इसका जो पानी था वो एकदम अच्छी तरीके से सूख चुका है। ये देखिए एकदम ठीक हो गया है ये। तो अब मैं इसमें दूध डालूंगी, और दूध डाल के इसमें 1 से 2 बॉईल आने दूंगी। और तो अगर आप तीखा खा रहे हो, अगर नमकीन बनाना चाहते हो, तीखा बनाना चाहते हो, तो आप इसे सिर्फ पानी में ही पकाइएगा मसाले डाल के, और इसे घी डाल के खाइएगा। और अगर आपको मीठा खाना है तो आप इस तरीके से पहले पानी में पका लीजिएगा, और उसके बाद में फिर इसमें दूध डालिएगा। तो चलिए, यहाँ पे अच्छे से पक चुका था, तो मैंने इसमें अब डाली हूँ दूध। तो दूध डालने के बाद में मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, और 1 से 2 बॉइली इसमें आने दूंगी। तो चलिए, अच्छे से मिक्स करेंगे, और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी। तो देखिए, मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने दी हूँ, तो इसमें अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका है। तो हमारी जो राप है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये ठंडी होने पे ये और ठीक हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हो गई है। तो यहाँ पे मैं अब गैस को कर दूंगी बंद, और आप लोगों को इसे सर्व करके बताऊंगी। तो ये बहुत ही बेस्ट चीज है, बहुत ही हेल्दी चीज है। आप लोग इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आप इसे राब बोल ले, या फिर आपको इसे खीर बोलना है तो आप इसे खीर बोले, आपको जो इसे बोलना है आप इसे बोल सकते हो। लेकिन ये बेस्ट चीज है और एकदम हेल्दी चीज है। तो आप लोग इसे एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर से कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।